जय श्री राम दोस्तों। एक बार एक महात्मा को किसी सुनार ने भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन करते समय महात्मा की नज़र कमरे में रखे एक बेशकीमती हार पर पड़ गई। उसके मन में यह विचार आया कि क्यों ना मैं इसे उठा लूं। भोजन करने के पश्चात महात्मा ने मौका देखकर वह हार उठा लिया और अपनी जेब में डाल लिया। अब महात्मा अपने घर वापस लौट गया। जब रात हुई तो उसके विचारों में उथल पुथल मच गई। उसने सोचा अब यहाँ अधिक देर रुकना ठीक नहीं। वह वहाँ से चल पड़े। जब काफ़ी दूर निकल गया तो अचानक उसके पेट में तकलीफ हुई। उसे 3-4 बार दस्त लगे और उसका पेट साफ हो गया। जब उसे राहत मिली थी तो वह सोचने लगा कि मैं मालिक का भजन करता था और मस्त रहता था। मेरा यह कोई खोटा कर्म था कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर यकीन किया मैंने उन्हीं का हार चुरा लिया, जबकि उस हार की मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। वह उसी समय सुनार के घर लौटा और उसकी स्त्री से कहने लगा, बेटी यह ले तेरा हार, यह मैंने चुराया था। वह बोली, महात्मा जी आप तो त्यागी महात्मा है, आप ऐसा नहीं कर सकते। महात्मा ने उनसे पूछा, आप लोग मुझे एक बात बताओ कि जो आपने मुझे खाना खिलाया था वह अन्न कहाँ से आया था। सुनार ने कहा कि मेरे पास किसी का गहना बनने के लिए आया था, मैंने उसमें दूसरी मिलावट की थी, उससे जो पैसा मिला उसी का अन्न आपको खिलाया था। महात्मा ने सोचा कि बुरी कमाई के अन्न ने मेरे विचारों को ऐसा खराब किया कि मैंने महात्मा होते हुए भी चोरी की, और जब यह अन्न दस्त के रूप में मेरे शरीर से बाहर निकल गया तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तो दोस्तों, हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है, इसलिए हमें हलाल की शुद्ध कमाई खानी चाहिए। शुद्ध अन्न से शुद्ध मन बनता है और शुद्ध मन से शुद्ध विचार यानी ज्ञान पैदा होता है। शुद्ध ज्ञान से विज्ञानमय कोश बनता है और फिर उससे आनंदमय कोश बनता है, जिससे हमें परम आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए यह कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा